क्रिएटिव इंडस्ट्री में फीमेल वर्कफोर्स बहुत ज़्यादा है। वर्कर से लेके टॉप नॉच एग्जीक्यूटिव्स तक ये पूरी इंडस्ट्री बहुत ही वुमेन लेड है। पर जब हम प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं तो ऐसे कुछ इश्यूज हैं जो कि बहुत ज़्यादा वुमेन सेंट्रिक हैं, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी पे असर पड़ता है और वो कम होती है। तो इनमें से जो दो मेन इश्यूज हैं जो उनकी प्रोडक्टिविटी कम करता है, उसमें पहला है हार्मोनल इम्बैलेंस और दूसरा है मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर। स्टैटिस्टा एक ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने एक रिसर्च की जिसमें पाया गया कि 66% ऑफ वुमेन आर गोइंग थ्रू डिस्मेनोरिया विच मीन्स पेनफुल पीरियड्स, और 30% लड़कियों को इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रॉब्लम है। अब क्रिएटिव इंडस्ट्री की जॉब्स तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल भी है, बहुत लंबे आवर्स तक वर्क करना पड़ता है और बहुत ही ज़्यादा डेडलाइन ओरिएंटेड है, जिसकी वजह से ये दोनों इश्यूज और ज़्यादा बढ़ते जाते हैं, जिसकी वजह से वुमेन की प्रोडक्टिविटी कम होती जाती है। तो इस इशू पर बात करने के लिए आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है अंकिता नानावती, जो कि एक योगा थेरेपिस्ट है, आयुर्वेदिक एक्सपर्ट है और विमेन हार्मोनल हेल्थ के एक एक्सपर्ट भी हैं। ये अपना योगा स्टूडियो बैंगलोर से चलाते हैं और इन्होंने अपनी 4 साल के एक्सपीरियंस में हजारों लड़कियों को ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ट्रीट किया है। आज हम इनसे बात करेंगे कि इस तरह के डिसऑर्डर्स होते क्यों हैं, इनसे बचा कैसे जा सकता है और अगर ये हो जाए तो इनका इलाज क्या है। और मैं आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पॉडकास्ट को ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये कॉन्वर्सेशन आपको हेल्प करेगा एक सक्सेसफुल करियर के लिए। हेलो, वेलकम टू द पॉडकास्ट अंकिता। थैंक यू गौरव। मैं आज का पॉडकास्ट इस बात पे पूरा फोकस होगा कि क्रिएटिव इंडिविजुअल्स अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाएं। ओके। अब जिस इंडस्ट्री से मैं आता हूँ, फैशन डिज़ाइन इंडस्ट्री, वहाँ पर लोगों को बहुत लंबे आवर्स तक काम करना पड़ता है, बहुत स्ट्रेसफुल जॉब होता है, हमेशा परफेक्शन का परस्यूट होता है और टाइट डेडलाइंस होती है। अब इस वजह से जो हमारा जो कॉस्ट पे करना पड़ता है वो यूजुअली या तो हमारा मेंटल या फिजिकल प्रॉब्लम होती है हमें। तो आप अपनी प्रैक्टिसेस में, क्योंकि आप एक योगा थेरेपिस्ट है और आप एक एक्सपर्ट है वुमेन के मेंटल एंड फिजिकल वेल बीइंग के, तो आपकी प्रैक्टिसेस में आपको ऐसी क्या चीज़ें दिखाई दे रही हैं क्रिएटिव इंडिविजुअल्स में जो आपके पास आते हैं? सो मोस्टली क्या होता है, जब मेरे पास कुछ विमेंस और इवन इन मेंस ऑल्सो व्हेन दे कम टू मी, तो जब वो आते हैं तो उनकी मेन प्रॉब्लम ये होती है कि उनका माइंड बहुत एंग्शियस हो जाता है। जब ऐसा स्ट्रेसफुल टाइम आता है या फिर डेडलाइंस आती है, दे आर नॉट एबल टू फोकस नहीं रहता है पूरा उनके काम पे। इनको मतलब एंजाइटीज़ रहती है कि कब होगा, कब नहीं होगा, क्या होगा। मतलब फियर भी फिर होने लगता है अंदर से कि होगा कि भी नहीं होगा। और काफ़ी बार ये भी ऐसा हो जाता है कि वो इंसोम्निया भी हो जाता है उनको उसकी वजह से। सो नींद नहीं आती है क्योंकि कॉन्स्टेंटली माइंड एक्टिव रहता है और उस कंडीशन में फाइट और फ्लाइट मोड में रहता है कॉन्स्टेंटली। तो उसकी वजह से वो अपने सिस्टम को काम डाउन नहीं कर पाते और उसकी वजह से एक्चुअली जो हमें काम टाइम पे चाहिए वो टाइम पे मिलता नहीं है, वो और डिले हो जाता है बिकॉज वी आर नॉट इन दैट स्टेट ऑफ परफॉर्मेंस दैट वी कैन गिव अवर बेस्ट। सो ये सारी चीज़ें मैं नोटिस करती हूँ जब लोग मेरे पास आते हैं अपनी प्रॉब्लम्स लेके। तो कुछ योगिक प्रैक्टिसेस है, कुछ ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस है जिससे हम उनको हेल्प कर सकते हैं। ओके, सो एक बात मुझे बताइए, क्योंकि यू आर एन एक्सपर्ट ऑन वुमेन हार्मोनल हेल्थ आल्सो, तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस जो एक वर्ड आ रहा है, ये कोई जो इंडस्ट्री में काम कर रहा है उसको कैसे पता चलेगा कि उसका हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है? तो एक्चुअली क्या होता है, आपके डेली रूटीन में आप जैसे फंक्शन करते हो तो उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट आने लगता है। जैसे आपका मूड स्विंग बहुत ज़्यादा हो रहा है, जैसे आप इरिटेशन होने लगती है, किसी भी छोटी बड़ी ऊंच नीच हो गई बात में, या फिर आपने जो सोचा था वैसा नहीं हुआ, किसी ने नहीं किया, तो आप बहुत ज़्यादा एंगर में आ जाएंगे, गुस्सा आ जाएगा या फिर इरिटेट हो जाएंगे, या फिर आपको मतलब डाइजेशन ठीक नहीं रहता है, तो उसकी वजह से भी आपका मूड डिस्टर्ब रहता है। क्योंकि जब हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो काफ़ी सारी चीज़ें बॉडी में डिस्टर्ब होने लगती है एंड बॉडी एंड माइंड इज कम्प्लीटली कनेक्टेड विथ ईच अदर। कुछ भी प्रॉब्लम बॉडी में चल रही है तो माइंड विल बी ऑल्सो डिस्टर्ब। माइंड में भी कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो बॉडी के ऊपर धीरे धीरे उसका असर आना शुरू होता ही है। ठीक है। तो ये सिचुएशन नॉर्मली
जो भी लोग ओवर स्ट्रेस रहते हैं ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, उनमें ये सारी चीज़ें धीरे धीरे डेवलप होने लगती है. एंजाइटी एंड एंगर एंड इरिटेशन, मूड स्विंग, डाइजेशन प्रॉब्लम, ऑल ऑफ दिस आर कीप हैपनिंग विद देम. सो वंस यू कभी आप ऐसा ऑब्जर्व करते हो खुद के साथ, देन यू शुड just think that okay, something is wrong happening with me. I think I should need some outside help from some teacher or therapist or doctor, whoever you feel connected with. Correct. So I think this will help. Okay. So अब जैसे मैं अपने कलीग्स में भी ये चीज़ देखता हूँ कि पूरा दिन कॉफ़ी पी पी के खुद को जगाते हैं, ठीक है. काम करने का भी मूड नहीं होता. बहुत मतलब वो सुबह आते ही एक ऐसे वेव के साथ है कि भाई क्यों आना पड़ गया ऑफिस. वहाँ से शुरुआत होती है दिन की, धीरे धीरे करके कॉफ़ी पी के किसी तरह से जगा के वो दिन पूरा ख़त्म करके दे गो बैक होम. तो ये जो पूरा लाइफस्टाइल है, ठीक है, वो मुझे दिखता है कि नॉट जस्ट विद वुमेन, विद मेन ऑल्सो. वुमेन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप उसके एक्सपर्ट हो एंड फैशन इंडस्ट्री काफ़ी डोमिनेटेड है वुमेन के साथ. सो इस तरह के लाइफस्टाइल को बैलेंस करने के लिए कौन सी छोटी मोटी चीज़ें हैं जो उनको करनी शुरू कर देनी चाहिए? सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब आपकी मॉर्निंग ठीक नहीं होती है उसका मतलब है आपने प्रीवियस इवनिंग में क्या किया है सबसे पहले. क्योंकि वो इफ़ेक्ट करता है आपकी स्लीप पे. और जब आपको रेस्ट अच्छा नहीं मिला है, बॉडी को जो अगले दिन में जो रिकवरी नहीं हुई है, जो होनी चाहिए रात को स्लीप के, डीप स्लीप में जो रिकवरी होती है बॉडी की, वो नहीं हुई है, तो मॉर्निंग में ऑटोमेटिकली यू विल बी ग्रम्पी एंड यू विल बी फॉलिंग एवरीवेयर. योर मूड विल बी ऑल्सो नॉट इन द गुड पोजिशन. सो उसमें आपको सबसे पहले आपकी जो प्रीवियस डे की इवनिंग है उसको कैसे सेटअप करना है. मतलब हाउ व्हाट यू आर डूइंग इन द इवनिंग टाइम, व्हाट यू आर ईटिंग ऑल्सो. क्लाइंट्स को क्या बोलते हैं? मैं बोलती हूँ कि आप एटलीस्ट 8 बजे तक खाना खा लो. अच्छा. ठीक है, मतलब मेक श्योर दैट एटलीस्ट 8 बजे तक, क्योंकि 2 घंटे पहले अगर आपने खाना खा लिया है, ठीक है, तो आपकी जो डाइजेशन प्रोसेस है वो ख़त्म हो चुकी है और फिर बॉडी एक रेस्टफुल कंडीशन में. अदरवाइज आप 10 बजे खाना खाते हो और 11 बजे सोते हो तो अंदर डाइजेशन तो चल ही रही है, तो बॉडी रेस्ट कब करेगी? क्योंकि बॉडी को वो सारी प्रोसेसेस में से रिकवरी के लिए अलग से टाइम चाहिए. और उस टाइम पे भी सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म होता है बिटवीन 10 to 2 इन द नाइट. ठीक है, तो उस टाइम पे जो पूरे दिन में हमें बहुत सारे ब्रेकडाउन्स हुए हैं बॉडी के अंदर, ठीक है, सेल्यूलर ब्रेकडाउन्स होते रहते हैं. सो उसको रिकवर करने के लिए हमारी जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्लीप होती है वो 10 to 2 के बीच में होती है. ठीक है, उसके बाद मतलब वॉट एवर स्लीप यू आर गेटिंग इज नॉट responsible for the recovery of the body. Oh, just 10 to 2. Yes, just that's the yes. It's a 4 hour. It's a 4 hour. Yeah. So that's the most crucial time for a sleep. So अगर आपने 8 बजे खाना खाया है, उसके बाद आपने स्क्रीन कम यूज़ करो, आप फैमिली के साथ थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड करो, अपने बच्चे के साथ, अपने पार्टनर्स के साथ. आप कुछ देख भी रहे हो टीवी में तो कुछ ऐसा लाइटर चीज़ें देखो जो आपके माइंड को स्टिमुलेट ना करे. अगर आपने कोई फाइटिंग वाली मूवी देख ली या फिर बहुत ज़्यादा हॉरर फिल्में देख ली तो वो भी आपके माइंड को स्टिमुलेट करता है और आपको स्लीप में जाने से डिस्टर्ब होती है. सो जितना हो सके उतना रात को आपको वाइंड अप करना है. तो ऐसा नहीं है कि आप बॉम्बार्ड करो अपने बॉडी को, अपने माइंड को. मतलब लाइट भी, ऑफ कोर्स पीपल से दैट वी शुड यूज लाइटर शेड्स ऑफ लाइट, ऑरेंज लाइट ड्यूरिंग द नाइट टाइम. सो आप बाहर जाते हो, ठीक है, तो रात को हम 10 बजे बाहर जाते हैं तो कितनी फोकस लाइट आती रहती है, तो मतलब वो इतना स्टिमुलेट कर देगी आपके माइंड को, बॉडी को सिग्नल मिल रही है कि इट्स लाइट लाइट लाइट. सो डे टाइम में जो फीलिंग आ रही है वो नाइट टाइम में शुरू हो जाएगी. सो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है. मैं अपने स्टूडेंट्स को बताती हूँ कि आप प्लीज़ अपना प्रीवियस इवनिंग ठीक करो. जब आपकी स्लीप ठीक होगी ना, आपकी मॉर्निंग ऑटोमेटिक अच्छी होने लगेगी, क्योंकि मॉर्निंग में आपका नींद टाइम से खुल जाएगा. मतलब वी नीड 6 to 8 आवर ऑफ स्लीप. डिफरेंट पीपल नीड्स डिफरेंट, बट वो किस टाइम पे है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अगर आपने दोपहर में 4 घंटे सोए और रात में 4 घंटे सोए तो मतलब इट विल नॉट गिव यू द सेम इफेक्ट. सो मतलब आप खुद ट्राई कर सकते हो और फिर आपको पता चलेगा कि ये क्या होता है शरीर के साथ. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट
कि फिर आप अपनी मॉर्निंग सेटअप करो कि आप मॉर्निंग में उठ के आपने थोड़ा सा 15-20 मिनट 25 मिनट स्लो डाउन रखना है खुद को, ऐसा नहीं कि उठ के सीधा भागो। जी। तो इसीलिए मतलब कोई कोई लोग 8 बजे ऑफिस होता है और 7 बजे उठते हैं, तो मतलब दे जस्ट नीड टू रश फॉर द ऑफिस। अच्छा, वो एकदम स्टॉप एंड स्टार्ट स्टॉप स्टार्ट, हाँ, बीच में वो yellow line नहीं। बॉडी को भी एक्टिव होने अच्छा, में वो टाइम transition लगता है। time नहीं। हाँ, हाँ, आई थिंक वो उसी का असर फिर ऑफिस आके होता है। yes of course, You and then you become need irritated। stimulation also, lot of stimulation you will आप be नहीं, मुझे needing। कॉफी चाहिए और बगैर चाय के तो काम ही नहीं हो रहा, है हाँ, ना? यस। हाँ, तो सो मतलब जब आप अपनी मॉर्निंग स्टार्ट करते हो तो आपने उठा, मतलब पानी पिया, इवैक्यूएशन किया, यू हैड अ बाथ, यू हैड अ लिटिल बिट ऑफ 15-20 मिनट ऑफ डेली रूटीन ऑफ द एक्सरसाइज, और you can choose dance also, you can choose gymming also, you can choose just go out and walk for a while, जी। just look at the plant, look at the sky, do something which brings you to your center, which grounds you, and then you start your day from that feeling and from that awareness. So I think that will ओके, help तो a आप lot. ये कह रहे हैं कि अच्छा दिन स्टार्ट करने के लिए पहले क्यों इम्पोर्टेंट है हमारी एंशिएंट विजडम और उनका उसका रिलेशनशिप क्या है वुमेन हेल्थ। देखो, जो हमारे एंसेस्टर थे वो नेचर से सबसे ज़्यादा कनेक्टेड थे, मतलब अभी हम सब नेचर से डिस्कनेक्ट हो गए, इसीलिए हम सब ये सारी प्रॉब्लम में फंस रहे। अगर हम जितना नेचर के पास रहेंगे, बिकॉज वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ नेचर, तो हम खुद वो जो है जो जहाँ पे हमारी जड़ें हैं, अगर हमें जड़ से ही हटा दिया जाएगा तो हम सफ़र करेंगे। जी। तो जितना आप कनेक्टेड रहते हो नेचर से, तो उतना आप अपने आप को जल्दी ठीक कर पाते हो, उतना आप अपने आप को अच्छे से हैंडल कर पाते हो, ठीक है। बट वी आर नाउ हैज़, मतलब हम बहुत बड़े सिटीज़ में, मेट्रोपॉलिटेशन में सिटीज़ में रहते हैं, तो हमें इतनी, हम नेचर से बिल्कुल डिस्कनेक्ट होके हम सिर्फ अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स, सिचुएशंस, क्या हमने पाया क्या खोया, उसी में लग जाते हैं। जी, उसके जी। अलावा हम कुछ सोच ही नहीं पाते। इसीलिए एंसेस्टर जो थे, उनके जो नुस्खे थे वो काफ़ी, उन्होंने खुद के अंदर एक्सपीरियंस करके, मतलब वो एक्सपीरियंशियल थे, वो ना ही सिर्फ, मतलब ऑफ कोर्स उसके बाद उनके ऊपर जब हमारा मॉडर्न साइंस भी इतना ज़्यादा हो गया था पावरफुल, तो उन्होंने भी बहुत ज़्यादा उनके ऊपर ट्रायल्स करके वो भी प्रूफ तो हो ही चुका है कि दिस आर ऑल द वेरी इफेक्टिव एंड इम्पॉर्टेंट थिंग्स। जैसे अभी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है, कि मेरी एक फ्रेंड है, तो नाउ शी इज़ इन हर 40s, जी। तो उसको अभी, मतलब वेरी रिसेंटली शी इज़ ऑल्सो योगा टीचर, ओके, बट स्टिल बिकॉज ऑफ हैविंग दैट स्ट्रेस इन द माइंड कि मुझे ऐसा परफॉर्म करना है, मुझे इतने क्लाइंट चाहिए, या फिर मुझे ये भी करना है, ये मेरी खुद की भी इतनी लंबी प्रैक्टिस करनी जी, है, जी। तो वो सब मैनेज करने में, मतलब वो भी खुद के अंदर स्ट्रेस कुछ ना कुछ क्रिएट करते हैं। जी। तो उसकी वजह से उसको, जैसे अभी 40s में सबको, 40s के बाद एक पेरी मेनोपॉज का टाइम शुरू हो जाता जी। है, तो मेनोपॉज के पहले भी कुछ सिम्टम्स आपको दिखने लगते हैं, तो उसको इस टाइम पे अभी फाइब्रोइड्स डिटेक्ट होते हैं, उसके साइकिल्स जैसे डिस्टर्ब हो रहे, मतलब काफ़ी हो जाते हैं कि वो योगा टीचर है। हाँ, शी इज़ अ योगा टीचर, मतलब ऐसा नहीं है कि, ठीक है। मतलब योगा टीचर है तो स्ट्रेस नहीं है, जी। ठीक है, वो भी स्ट्रेस ले लेते हैं, जी। बिकॉज दैट इज ऑल्सो राइट नाउ अ करियर एंड प्रोफेशन विच इज इमर्जिंग अ लॉट। Correct। सो वो लोग भी, मतलब जैसे हेल्थ इंडस्ट्री में भी काफी लोग होते हैं, तो वो भी बर्नआउट से गुजर जाते बिल्कुल, हाँ, हैं कभी ना डॉक्टर्स- कभी। डॉक्टर्स को heart attack डॉक्टर्स, हुआ है, हाँ, डॉक्टर्स भी है ना, हाँ। तो उनको भी वो प्रॉब्लम होती है, बट इट्स ओके, मतलब वो तो ह्यूमन बॉडी है। अगर आप ह्यूमन बॉडी के साथ या माइंड के साथ कुछ डिस्टर्बेंस चल रही है, तो वो आपके कुछ ना कुछ बॉडी के हेल्थ पे कोई ना कोई तरीके से बाहर आएगी। किसी के ये प्रॉब्लम आ सकता है, किसी को और इन्फेक्शन हो सकता है, किसी को फीवर हो सकता है, मतलब बर्नआउट किसी की भी रूप में बाहर आ सकता है। जी। इट्स जस्ट दैट कि बॉडी सिग्नल दे रहा है बार बार आपको कि कुछ प्रॉब्लम चल रही है, यू नीड सम गाइडेंस, यू नीड सम लव, केयर, थेरापीज। So therapy is what about? It's about on the path of recovery, okay, on the path of self care, कि कैसे खुद का ख्याल रखना है, कैसे खुद को ठीक करना है, ठीक है। उसमें हमारा जो नॉलेज है, जैसे उसमें आसन कैसे हेल्प कर सकते हैं, ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस कैसे हेल्प कर सकते हैं, और मतलब आई स्टडीड आयुर्वेदा ऑल्सो, तो आयुर्वेदा में मैं अपना
मतलब जो डेली रूटीन और लाइफस्टाइल का और फूड का जो हैबिट्स है हमारा, कुछ फूड है जो किसी बॉडी को सूटेबल नहीं है, वेरी इंडिविजुअल होती है सबकी बॉडी। और आयुर्वेदा मतलब बिल्कुल पर्सनलाइज्ड है। अच्छा। आप बिल्कुल भी उसको जनरलाइज नहीं कर सकते हो। ओके। ठीक है, किसी को टर्मरिक सूट कर रहा है तो किसी को टर्मरिक उस टाइम पे सूटेबल नहीं भी है, तो यू हैव टू सी कि उनमें कौन सा इम्बैलेंस चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है उनकी बॉडी में, और उसके हिसाब से हम डाइट दे सकते हैं, हम उनको लाइफस्टाइल रिकमेंडेशन दे सकते हैं। कुछ थेरापीज़ भी है, जैसे मतलब अभ्यंगम, फुल बॉडी ऑयल मसाज होता है आयुर्वेद में। मतलब जैसे ईयर्स में ऑयल डालते हैं, नोज़ में ऑयल डालते हैं, नसिया बोलते हैं उसको, कर्णपूरा बोलते हैं जब कान में ऑयल डालते हैं, शिरोधारा करके है, और पंचकर्मा की भी प्रोसीजर है। तो मतलब दोज आर वेरी डीपर प्रोसेसेस। तो उसके लिए ऑफ कोर्स मैं खुद नहीं करती हूँ, देन आई विल रिकमेंड कि आप डॉक्टर को मिलो एंड डॉक्टर विल गाइड यू फर्दर मोर इनटू द जर्नी। सो जिसको जो ज़रूरत होती है वो डॉक्टर बताता है फिर उनको कि आपको अभी पंचकर्मा की ज़रूरत है या फिर आपको सिर्फ अभ्यंगम से आपको यू विल फील बेटर, और आपको सिर्फ हेड मसाज भी आपका स्ट्रेस अभी मतलब टेम्पररी रिलीज कर देगा, वो डॉक्टर डिसाइड करते हैं। ओके, तो अंकिता जी, अभी जैसे आपने एंशियंट साइंस से इतने सारे नुस्खे बताए जो कि अभी कामयाब है, क्या एंशियंट साइंस से हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू जो यंग गर्ल्स की लाइफ में है वो है पीरियड पेन। तो अभी बहुत सारे यूथ में देयर प्रोडक्टिविटी रिड्यूसेस because the periods are not smooth, they are not maybe sometimes they are not even on time, जिसकी वजह से जब वो उनका जो काम करने का जो पूरा जो एक फोकस था वो बिल्कुल टूट जाता है। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ एंशियंट साइंस हो जिससे कि पीरियड पेन खत्म हो जाए और पीरियड्स एकदम स्मूथ हो जाए। यस, ऑफ कोर्स, इफ़ वी लिसन टू आवर ग्रैंड पेरेंट्स मतलब जैसे हमारी मम्मियों को भी इतना नहीं पता था, ठीक है, बट ग्रैंड पेरेंट्स को काफ़ी पता था, क्योंकि उस जनरेशन तक अभी भी काफ़ी चीज़ें मतलब इंटेक्ट थी। मतलब लास्ट 50-100 ईयर्स में मतलब काफ़ी सारी चीज़ें बदल चुकी है और बदल गई है। तो मतलब इफ़ यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड मतलब कि आपके मेंस्ट्रुअल हेल्थ को क्या एक्टिविटीज़, क्या फूड सपोर्ट कर सकता है जिससे आपका पीरियड है वो स्मूथ रहे। ठीक है, आपका जो वो 3 से 5 दिन का टाइम है वो इजीली पास हो, और वो आपको एक्चुअली आपके फर्दर जो पूरा महीना है उसमें भी हेल्प करता है। सो इट्स नॉट अबाउट कि आपके वो 3 दिन आपका पूरा महीना डिसाइड करती है कि मतलब हाउ यू विल बी इन द नेक्स्ट 20 डेज, नेक्स्ट 25 डेज। तो सबसे पहले यूथ को ये समझ लेना चाहिए, क्योंकि अभी सबका एक परसेप्शन है कि मतलब पीरियड में तो पेन होता है जी, दैट इज नॉट एक्चुअली राइट। इट्स नॉट अ कॉमन, क्योंकि अपने फ्रेंड से पूछते तो उसको भी पेन हो रहा है, वो अगले फ्रेंड से पूछते तो उसको भी पेन हो रहा है। हाँ, बिकॉज एवरीबडी हैविंग दैट प्रॉब्लम। सो पीरियड पेन हैज बिकम कॉमन बट इट इज नॉट नॉर्मल। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट इफ यू आर हैविंग अ बैड क्रैम्प, बहुत ज़्यादा क्रैम्प हो रही है, इतना ज़्यादा मतलब डीजीनेस फील हो रहा है, काफ़ी बार डिसोरिएंटेड फील होता है, मतलब फोकस्ड फील नहीं होता है, विच आर ऑल द सिम्टम विच इज़ टेलिंग यू कि आपके अंदर कुछ इम्बैलेंस चल रही है, और आपको किसी भी आयुर्वेदिक थेरापिस्ट या डॉक्टर को मिलना चाहिए और आपको समझना चाहिए कि अंदर क्या चल रहा है। ठीक है, तो एक तो पीरियड पेन को प्लीज़ आप सब इतना नॉर्मल मत लो। It is a common but it is not a normal symptom. Your period should be relaxed, smooth and easy. अब वो डिपेंड कैसे करता है, तो सबसे पहले वो विमेन की फूड एंड लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है। ठीक है, मतलब किस तरह के फूड और लाइफस्टाइल। मैं जैसे अभी इतना डिटेल में नहीं जाके बता रही हूँ, बट जैसे मैं सिंप्लीफाइड करके बताऊँ तो आप जितना होममेड फूड खाएंगे, ठीक है, वार्म फूड खाएंगे, जितना आप फ्रेशली कुक्ड, ओके, लेस प्रोसेस्ड फूड, ठीक है, लेस मतलब जो डाइजेशन के लिए इजी हो वैसा खाना अगर आप खाते हो तो आपको मोस्टली पीरियड में इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होते। स्पेशली वो पीरियड के जो पहले का वीक होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। उसमें अगर आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा जंक फूड से, फास्ट फूड से बॉम्बार्ड किया है, ठीक है, स्मूदीज़ पिए हैं, आइसक्रीम्स खाए बहुत ज़्यादा,
तो उसकी वजह से बॉडी में एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है, जिसको हम आयुर्वेद में वात डिस्टर्बेंस बोलते हैं। ओके। तो वात दोष का डिस्टर्बेंस होता है ऐसा खाना या फिर ऐसा लाइफस्टाइल जीने से। ठीक है। तो अगर वात डिस्टर्ब है जी। तो आपके पीरियड डेफिनेटली पेनफुल होंगे। ओके। ठीक है, तो आपको वात और पित्त जो दोष है उसको उस टाइम के दौरान भी और उसके एक हफ्ते पहले भी उसको जितना हो सके उतना बैलेंस्ड रखना है, ना ज़्यादा बढ़ाना है ना ज़्यादा उसको घटने देना है, क्योंकि वो मतलब प्रॉपर प्रपोर्शन में हो वो भी ज़रूरी है। अगर पित्त बिल्कुल है ही नहीं तो वो पित्त इज़ द क्वालिटी ऑफ द ब्लड, तो वो ब्लड, क्योंकि वी आर लाइक when you menstruate, okay, with that endometrium lining, the blood is also coming out. Okay, so you need both the doshas to menstruate, but it should not, if बहुत ज़्यादा पित्त हो चुका है तो आपका bleeding बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मतलब you will lose lot of blood. ठीक है, अगर वात बहुत है तो बहुत स्कैंटी पीरियड होंगे, तो मतलब वो पीरियड उस टाइम पे आपके मतलब रुक रुक के आएंगे या फिर मतलब बहुत ही कुछ ही ड्रॉप्स आएंगे पीरियड्स और बहुत पेनफुल होगा, बहुत ज़्यादा क्रैम्पिंग होंगे उस टाइम पे। तो उसको मैनेज करना आपको सीखना चाहिए, और आई थिंक उसके लिए आपको पर्सनली, क्योंकि डॉक्टर को पर्सनली देखना पड़ता है कि इस विमेन में कौन सा इम्बैलेंस है जी। जिससे हम इसको क्या डाइट और लाइफस्टाइल रूटीन दे जो उससे ठीक हो सकता है। तो आई थिंक जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स है या फिर जो जॉब भी करती है, अपने करियर के बिगिनिंग फेज में है या फिर कोई भी टाइम पे है, Correct. अगर आप मेंस्ट्रुअल एज में हो, ठीक है, तो आपको एक बेसिक आपको समझ होना चाहिए कि मुझे अपने पीरियड को ठीक रखने के लिए क्या खाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप बाहर भी जाते हो, यू हैव अ मल्टीपल ऑप्शन, यू कैन हैव अ सूप, यू कैन हैव अ दाल राइस, यू कैन हैव अ रोटी सब्जी, एंड इंस्टेड ऑफ हैविंग द पिज्जा एंड बर्गर एंड कोल्ड ड्रिंक्स एंड स्मूदीज, वो सब अवॉइड करके आप चूज कर सकते हो कि आप क्या खाना खाना चाहते हो। बट आपको पता तो होना चाहिए ना कि ये सारी चीजें मेरे ऊपर इतना हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट कर रही है। तो एक बात बताइए, तो जैसे आपने तो वो सारे जितने जो ट्रेंडी खाने हैं, टेस्टी खाने हैं, पिज्जा भी हटवा दिया सब कुछ, तो ये सुन के तो वैसे ही आधे से ज्यादा दर्शक सोचेंगे कि यार ये इस तरह की सजा क्यों खानी है हमें कि हम पिज्जा और ये नहीं खा सकते। नहीं, आप एंजॉय करो। तो क्या पूरे महीने में वो कभी भी नहीं खा सकते, या कुछ टाइम है जब उनको स्टार्ट हाँ, कर देना मतलब चाहिए कि भाई मेरे जैसे मैं बोलती हूँ कि आपके पीरियड के बाद, हाँ। ठीक है, वैसे और भी फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं आपकी डाइजेशन पे, आपके मेटाबॉलिज्म पे। जी। जैसे बाहर का एनवायरनमेंट है, जैसे आपका मतलब डेली रूटीन, या फिर आपका जो बॉडी किस प्रकार का है, वो बाहर के एनवायरनमेंट में क्या रिएक्ट करता है, वो सारी चीज़ें अफेक्ट करती है मेटाबॉलिज्म पे। बट पीरियड के बाद के जो 10 दिन होते हैं उसमें आपका मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो पीरियड खत्म होने के बाद आपका जो पचाने की शक्ति है वो काफी अच्छी होती है। उस टाइम पे आप एंजॉय करो, उस टाइम पे इतना हार्मफुल नहीं होगा। हाँ, ठीक है, उस टाइम पे इतना हार्मफुल नहीं होगा। बट अगर आपने पीरियड के 2 दिन पहले ही ऐसी कोई ज्यादा खाना या फिर ऐसी इवेंट पे गए और आपने कुछ इधर उधर कर लिया अपने खाने के साथ और अपने डेली रूटीन के साथ भी, तो वो आपके पीरियड पे इम्पैक्ट ज़रूर लाएगा, आपके मेटाबॉलिज्म पे। जैसे बाहर का एनवायरनमेंट है, जैसे आपका मतलब डेली रूटीन, या फिर आपका जो बॉडी किस प्रकार का है, वो बाहर के एनवायरनमेंट में क्या रिएक्ट करता है, वो सारी चीज़ें अफेक्ट करती है मेटाबॉलिज्म पे। बट पीरियड के बाद के जो 10 दिन होते हैं उसमें आपका मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो पीरियड खत्म होने के बाद आपका जो पचाने की शक्ति है वो काफी अच्छी होती है। उस टाइम पे आप एंजॉय करो, उस टाइम पे इतना हार्मफुल नहीं होगा। हाँ, ठीक है, उस टाइम पे इतना हार्मफुल नहीं होगा। बट अगर आपने पीरियड के 2 दिन पहले ही ऐसी कोई ज्यादा खाना या फिर ऐसी इवेंट पे गए और आपने कुछ इधर उधर कर लिया अपने खाने के साथ और अपने डेली रूटीन के साथ भी, तो वो आपके पीरियड पे इम्पैक्ट जरूर लाएगा। तो आप कह रहे हैं कि एक तो जब पीरियड्स हो उससे पहले आप अपने खाने के ऊपर थोड़ा ध्यान देना शुरू कर दीजिए। दूसरा, और मैं बता भी सकती हूँ कि ज्यादा आपको क्या अवॉइड करना है, ज्यादा स्पाइसी खाना, अच्छा, ज्यादा सावर और ज्यादा सॉल्टी। ये 3 चीजें हैं जो आप मतलब ओवरली स्पाइस बोल रही हो। इट्स नॉट लाइक कि आप सॉल्ट यूज ही मत करो, इट्स नॉट लाइक दैट, बट आप समझ सकते हो कि आप चिप्स खा रहे हो तो उसमें कितना सॉल्ट होता है। तो ठीक है, हाँ। अगर आप आइसक्रीम खा रहे हो तो उसमें कितना शुगर होता है, उसमें कितनी एनर्जी लगती है बॉडी को उस फूड को
प्रोसेस करने में। जी तो जितना आप उसको ऊपर ज़्यादा काम कराएंगे उतना आपको उस प्रोसेस में हर्डल आएगा, जी मेंस्ट्रुएशन में हर्डल आएगा। ओके तो आपको ऐसा फूड रखना चाहिए कि जो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम ना करे। ओके। तो एक बात बताइए, जैसे आपने कहा कि पीरियड पेन इज कॉमन बट इट इज नॉट नॉर्मल, या तो जब क्या ये सिर्फ पीरियड पेन का टाइम ही होता है जब जो जो गुजर रहा है उससे उसको प्रॉब्लम है, या उनके हेल्थ के ऊपर भी ये कोई असर डाल रहा होता है, जो कि थोड़े साल के बाद पता चलेगा कि पहले मुझे उस देखो, टाइम। पहले ये एक पीरियड जो आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, विच इज़ नॉट अ वेरी इजी टू मैनेज, करेक्ट ठीक है, उनकी डेली एक्टिविटीज़ में वो हर्डल कर रहा है, जी तो उसका मतलब है कि ऑलरेडी कुछ चल रहा है, जी ठीक है। अच्छा, अगर कोई बड़ी ऑल बीमारी का कोई संकेत हाँ, है, मतलब कोई उस symptom? हाँ ऑलरेडी कुछ चल रहा है, ऑलरेडी कुछ डिस्टर्बेंस है, इसलिए ये सिग्नल है बॉडी का कि मतलब कांस्टेंट क्रैम्पिंग, मतलब ऐसे, मतलब मैंने देखा है विमेंस को, मेरी एक कजिन है, तो मतलब उसका पीरियड का टाइम वैसा होता है कि मतलब वो बेड से उठ नहीं पाती है, जी मतलब पूरा अपना ऐसे पेट पकड़ के बैठी है, एंड शी विल बी नॉट एबल टू हैव हर फूड, और मतलब कहीं पे जॉब पे जाना है तो वो बिल्कुल उस टाइम पे जा ही नहीं पाएगी, ठीक है, विच इज़ ओके। मतलब वैसे अगर आप उस टाइम पे रेस्ट करते हो, वही जी। सजेस्टेड है जी कि आप और छुट्टियां बिगाड़े ना, और उस टाइम पे आप उस अपनी छुट्टी का यूटिलाइज करें। वैसे मतलब देर आर फ्यू पीपल हु आर वर्किंग ऑन दिस कि मतलब कॉर्पोरेट में ये मैंडेटरी हो जाए कि वीमेन हैव फुल राइट्स टू टेक अ लीव ड्यूरिंग देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल। वो 2 से 3 दिन वो कर सकते हैं अपनी छुट्टियां, मतलब जी। वो लीगल थोड़े टाइम में हो जाना चाहिए। आई एम ऑल्सो सपोर्टिंग दैट कॉज कि विमेन को उस टाइम पे रियली रियली रेस्टफुल कंडीशन में रहना चाहिए। जी। आपने देखा होगा कि पहले हम वुमेन को सिक्लूजन में रखा जाता था, जी। वो घर के काम भी नहीं करती थी, बच्चों को भी नहीं संभालती थी, खाना भी नहीं बनाती थी। क्यों? मतलब क्यों इतना रेस्ट ज़रूरी था? कभी आप उसके अंदर जाके सोचोगे, और इफ़ यू आर रियली करेजियस इनफ टू फाइंड दोज आंसर्स, तो देर आर फ्यू सोर्सेज अवेलेबल। देर इज़ वन बुक, द नेम ऑफ दैट बुक इज ऋतु विद्या, जी ठीक है, वो जी। पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल और मेंस्ट्रुअल हेल्थ पे है, जी ठीक है। आप उसका लिंक भी डाल सकते हैं हम जी। वीडियो में, जी। तो आप डाल देना वो। तो उसके अंदर हमारी एंशियंट साइंस, जी। जो आयुर्वेदा क्या कहती है, और मॉडर्न साइंस के भी बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे Evidences है। एविडेंसेस है, जिससे आप समझ सकते हो कि आप कैसे खुद अपनी साइकिल खुद मैनेज कर सकते हो। जी तो आई थिंक वो बुक थी जो मेरे लिए बहुत लाइफ चेंजिंग थी, तो उसको आप ज़रूर पढ़ना। एवरी विमेन एंड इवन एवरी मैन शुड गिफ्ट दैट वन बुक टू एवरी विमेन इन देयर लाइफ। एब्सोल्युटली ऋतु विद्या। Yeah, Ritu Vidya. हु इज द ऑथर फॉर दिस बुक? Seenu Joseph, Seenu Joseph. she's also my guru, ओके so she is the author of the book. और उसके बाद उनके और भी कुछ बुक्स हैं जो टेम्पल है वो मेंस्ट्रुअल हेल्थ पे क्या अफेक्ट करते हैं। अगर मतलब पहले हमारे दादी थे, वो बोलते थे कि हमें इस टाइम पे, मतलब पीरियड के टाइम पे मंदिर में नहीं जाना है। जी तो क्यों नहीं जाना है? ऐसा तो शरीर में क्या होता है कि हमें उस टाइम पे मंदिर नहीं जाना चाहिए? जी तो वुमेन और शबरीमला करके एक बुक है जिसमें पूरा टेम्पल का साइंस और वो टेम्पल की एनर्जी वुमेन्स की बॉडी पे क्या अफेक्ट करती है मेंस्ट्रुअल टाइम पे, तो वो भी समझाया गया अच्छा, है। ये एनर्जी का सीन है, नहीं तो कई Yes. बार लोग बोलते हैं कि यार लड़कियों को अपवित्र बोल देते हैं, नहीं इसमें नहीं, क्या इट्स है? नॉट अबाउट दैट। अच्छा, एनर्जी है। Of course. तो जो टेम्पल्स होते हैं उनकी एनर्जी इतनी हाई होती है यस, कि दैट कैन कॉज हार्म टू अ वुमन व्हेन शी दैट कैन कॉज डिस्टर्बेंस ऑल्सो एंड हार्म ऑल्सो, मतलब बहुत सारे उसकी वजह से भी बहुत सारे मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम हो सकते हैं। जी तो मतलब जो भी व्यूअर्स इंटरेस्टेड है इस सब्जेक्ट को समझने के लिए, तो आप फिर अमेजोन पे और सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बुक्स अवेलेबल है, ऋतु विद्या एंड विमेन इन शबरीमला कल की। Okay. तो दैट बुक हैज़ अ स्पेसिफिक अबाउट द टेम्पल एंड द इफेक्ट्स ऑफ द टेम्पल ऑन विमेंस हेल्थ एंड विमेंस मेंस्ट्रुअल साइकिल, सो वो आप रेफर कर सकते हो। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल बुक। गॉट दैट। यहाँ से मुझे एक कलीग की बात याद आई जो कहती है कि व्हेन आई एम डाउन आई लव टू गो टू जिम। सो आप कह रहे हो कि उस टाइम पर लोगों को छुट्टी ले लेनी चाहिए, बिल्कुल रिलैक्स करना चाहिए, और कोई कह रहा है कि आई फील वेरी गुड व्हेन आई एम इन जिम एंड आई एम हिटिंग आयरन।
तो ये तो बहुत दो अलग तरह की बात होगी। तो एक्चुअली में उस टाइम पे बॉडी में क्या हो रहा होता है कि आप कह रहे हो छुट्टी लेनी चाहिए और कोई कह रहा है कि मेरे को तो वहां पर भाग के बहुत मजा देखो, अगर आप जिम जाते हो, वेट लिफ्ट करते हो, सबसे पहले मतलब देर आर फ्यू रीजंस, एक रीज़न नहीं है इसके पीछे। तो जब आप ओवर एक्टिविटी करते हो, आप क्या करते हो, आप खुद की बॉडी को स्टिमुलेट कर रहे हो, जी ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन हर जगह पे बढ़ जाता है। उस टाइम पे क्या होता है, पूरा ब्लड और पूरी एनर्जी होती है यूट्रस पे, जी ठीक है, वो उस प्रोसेस को सपोर्ट करने के लिए पूरी बॉडी की एनर्जी लग जाती है। अब आप वो एनर्जी हर जगह डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, जी ठीक है, विच इज़ नॉट एट ऑल एडवाइजेबल एंड गुड फॉर योर फ्यूचर मेंस्ट्रुअल हेल्थ ऑल्सो, ओके ठीक है। तो अगर आपने वैसी मिस्टेक्स की और उस टाइम पे बोन्स की जो डेंसिटी है, बोन मिनरल डेंसिटी जिसको हम बोलते हैं, वो भी रिड्यूस्ड होती है। तो उस टाइम पे अगर आपने ऐसी कोई एक्टिविटी की तो बोन रिलेटेड इंजरीज भी ज़्यादा होती है, ओके ठीक है। आपने ज़्यादा वेट उठा लिया तो आपको क्रैम्पिंग हो सकती है, ठीक है, आपको मतलब लोअर बैक पेन फ्यूचर में आ सकता है, जी। मतलब स्पाइन बल्जिंग हो सकता है, जैसे आपको साइटिका या फिर मतलब स्पाइन बल्जिंग आप समझ सकते हो कि उसमें मतलब स्पाइन की जो दो वर्टेब्रा है वो एक दूसरे के ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हैं व्हेन यू लिफ्ट द वेट फ्रॉम द Okay. ग्राउंड, ठीक है ठीक है। क्योंकि उस टाइम पे बॉडी की जो एज आई सेड मतलब वात उस टाइम पे ऑलरेडी हायर होता है। जी तो वात कंट्रोल्स योर नर्वस सिस्टम ऑल्सो, वात कंट्रोल्स योर बोन हेल्थ ऑल्सो, एंड देर आर मेनी अदर थिंग्स लाइक, वो सारे नियम इसी के लिए थे कि आपको मतलब देर वर मैनी रूल्स अराउंड द मेंस्ट्रुअल कि आपको जैसे ठंडा खाना नहीं खाना है, जी ठीक है, ठंडा खाना है जो वात को बढ़ाता है, ठीक है। आपको कॉम्बिंग नहीं करनी है, आपको नेल्स कट नहीं करने होते थे, आपको मतलब ऐसे दौड़ने भागने वाली एक्टिविटी नहीं करनी होती थी, सनलाइट को ज़्यादा नहीं लेना होता है। वो सारी चीज़ें उसी के लिए कि आपके वो दोनों दोष को बैलेंस करें, वात और पीत को ज़्यादा एग्रीवेट ना होने दे, जो आपके मेंस्ट्रुअल जो प्रोसेस चल रही है उसमें प्रॉब्लम करे। तो अब आपने जिम गए, जी ठीक है, और आपको उस टाइम पे अगर कुछ पित्त प्रकृति के विमेन हैं तो उनको बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील होता है कि मतलब मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, क्योंकि हीट इतनी बढ़ गई है ना शरीर में। तो वो क्या करता है कि वो अपने मतलब उसमें दो तरीके की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, या तो आपका ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, या अगर आपका वात एग्रीवेट हो गया ओवर एक्टिविटी से तो आपका ब्लड फ्लो स्कैंटी हो सकता है फ्यूचर में, ओके ठीक है। और वैसी सिचुएशन जब बार बार क्रिएट होती है ओवर मतलब आपने ऐसा 2 3 5 साल कंटिन्यू ये मिस्टेक्स करते रहे आप, जी तो आपको डेफिनेटली कोई ना कोई फाइब्रॉइड्स या फिर आपको पीसीओडी, पीसीओएस बहुत कॉमन है वो तो, बट फाइब्रॉइड इज ऑल्सो वेरी डेंजरस Okay. फॉर द विमेन्स यूट्रस हेल्थ और फॉर हर कंसेप्शन ऑल्सो, ठीक है, Okay. वो उसमें भी हर्डल क्रिएट करता है। तो कोई भी हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो वो ऑफकोर्स फर्टिलिटी पे इम्पैक्ट तो करता ही है। तो there is one more problem which I am not getting the name of that problem, but that also in that also the uterine जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है वो बॉडी में अंदर की तरफ मतलब और ऑर्गन की तरफ ट्रैवल करने लगती है, बिकॉज दैट इज नॉट कमिंग आउट, सो इट स्टार्ट्स टू ट्रैवल इनसाइड योर अदर ऑर्गन्स ऑल्सो। सो मतलब कैंसर जैसा कुछ हो भी इट्स सकता है। हाँ यस यस ओवरियन कैंसर भी होता है ठीक है। ये सारी चीज़ों की वजह से। तो इट्स बेटर कि उस टाइम पे आप फैसिलिटेट करो, जो हो रहा है उसको सपोर्ट करो, ना कि उसमें आप बाहर की चीज़ें डाल डाल के उसमें हर्डल्स क्रिएट करो, जी ठीक है। तो क्योंकि उस टाइम पर भी लड़कियां तो बहुत काम कर रही थी, वो फील्ड में काम करती थी, रसोई में काम, तो ऐसा नहीं था कि उस Of टाइम नहीं course, करती थी, of course. मगर वो जो भी काम कर रही होती थी उसको उस टाइम पर एक हॉलीडे दे देते थे हाँ कि भाई अभी तुमने नहीं करना। अभी तुम्हें नहीं करना है। ठीक है, तो दिस इज दैट एंशिएंट साइंस जिसकी वजह से और मैं तो आई रियली रिक्वेस्ट ऑल द विमेन अराउंड मी, मतलब बिकॉज व्हेन यू नो दैट दिस मच हार्म इज हैपनिंग, दैट फीलिंग ऑफ कंपैशन नेचुरली कम्स टू योर हार्ट कि मतलब क्यों, मतलब मैं वांट टू शेयर यस मैं इन सबको बचा लूँ ऐसा फील होता है। गॉट दैट बट ऑफ कोर्स हम खुद ही खुद को बचा सकते हैं, हमें खुद ही अपने लिए स्टेप्स लेने पड़ते हैं। तो जैसे अंकिता जी आपका स्टूडियो जो है ये थेरेपी सेंटर ये बैंगलोर में है, तो अगर कोई दिल्ली से बॉम्बे से कोई आपसे कंसल्टेंसी चाहता है तो क्या आप कैसे कर सकते हैं?
तो एक्चुअली मैं अभी मतलब आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन कि मैं सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव नहीं रह पाती हूँ, बट फिर भी मैं अपना नंबर, ईमेल आईडी और मैं अपना जो इंस्टाग्राम पेज है जहाँ पे छोटी मोटी चीज़ें मैंने कभी कभार डाली है, आई थिंक आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू पुट मोर थिंग्स टू हैव दैट अवेयरनेस अराउंड मी। तो आप मतलब जैसे मैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस लेती हूँ, तो ऑफलाइन जो मेरे आसपास के लोग हैं वो मेरे स्टूडियो में आके प्रैक्टिस करते हैं, और देर आर मेनी वीमेंस हु आर फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द बैंगलोर। केरला में है मेरी एक स्टूडेंट, मतलब इवन यूके में भी है मेरे स्टूडेंट्स, और देर आर फ्यू पीपल अराउंड द वर्ल्ड, सो इंडियन और आउट ऑफ इंडिया ऑल्सो देर आर पीपल हु आर वर्किंग विद मी। Got that. Yeah. So, acha, so they can book a Yeah, consultancy. yeah, yeah. Okay, so coming back to the uh, the lifestyle. So अभी एक नया एक lifestyle है which is called wellness oriented lifestyle, right? For a creative person जिसका challenge है long hours of working, stressed out, and that whole pursuit of perfection, है ना, और बहुत ही strong deadlines, इस सब के बीच में एक वेलनेस ओरिएंटेड लाइफस्टाइल कैसे कर सकता है, उसके बारे में कुछ टिप्स देखो, बताइए। सबसे पहले आप बोल रहे हो कि बहुत स्ट्रेस ओरिएंटेड या फिर गोल ओरिएंटेड, बट वो सिचुएशन पूरी लाइफ थोड़ी होती है। मतलब देयर विल बी अ सर्टेन टाइम कि उस टाइम पे आपको वो चीज़, मतलब हफ्ते का टाइम है या फिर एक महीने में, मतलब वो आपको टास्क खत्म करना है, वैसा टाइम होता है। तो उस टाइम के लिए आप अपनी बॉडी को, यू हैव द होल ईयर टू प्रिपेयर योर बॉडी टू हैव एंड टू हैंडल दैट स्ट्रेस। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको, और मतलब बॉडी को स्ट्रेस तो आता ही रहता है, मतलब हमें मैनेज कैसे करना है वो सीखना है। ऐसा नहीं है कि हम कोई भी स्ट्रेस के बिना नहीं रह सकते जी। ठीक है, इट्स लाइक even if you are not, even the sadhus also have their own stress, okay, the sannyasis also has their own kind of problems जी। so हम तो इस दुनिया में रहते हैं, संसार में रहते हैं, तो हमें तो हर चीज़ मैनेज करनी है, फैमिली भी मैनेज करनी है, हमें फाइनेंस भी मैनेज करना है, तो स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस को आप पूरी तरीके से हटा नहीं सकते हो, बट यू नीड टू लर्न। और अब जब आपने पूरे 8-10 महीने खुद के ऊपर काम किया है, तो आपका बॉडी ऑटोमेटिक उस कंडीशन में अच्छे से फंक्शन करेगा। मुझे कोई कंज्यूमर, आपका क्लाइंट बताइए कोई, जैसे मतलब आप मतलब आई विल टेक योर एग्जांपल ओके, बिकॉज यू आर ऑल्सो हैविंग अ वेरी लॉन्ग डे एज यू वर्क सिंस मॉर्निंग 7 to I think you have a meetings in the evenings also, and you do many podcasts. till 12 o'clock, but from 7 to 12, yes. you have tried your best to set up your nighttime routine. Matlab you are going now at least around 11. You are going into the bed, and you are waking up at 7, and you are having your half an hour, 1 hour of exercise routine, and Correct. you are having your pranayama. So you can also, I have seen many changes in you, and you I think also must have observed Yes, that yes. after doing That's why this podcast is happening. I know that. If मेरे को अगर कोई चेंजेस नहीं दिखे होते, और जितने भी लोग जो आपसे कर रहे हैं, आपके क्लाइंट्स हैं, अगर उन्होंने ये रिव्यू नहीं दिया होता, देन तो कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन से आप जितना अपने एक रूटीन को सेट कर सकते हो। रूटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप मत चेंज करो, मतलब कि मैं एक दिन 2 बजे सोऊंगा, फिर मैं इतना डिप्राइव्ड हो गया कि दूसरे दिन मैं 9 बजे सो गया। जी जी जी। मतलब बॉडी उस चीज को समझ नहीं पाती है। बॉडी समझेगी कि एवरी डे 10 बजे मेरी घंटी बजती है, तो उस घंटी पे ही मुझे नींद आती है। पूरे दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, सारे रूटीन की बात कर रहे हैं। यस ऑफ कोर्स, आप एक बार उसमें घुस के देखो, ठीक है। सक्सेसफुल होना चाह रहे हैं, उनके पास कोई रूटीन नहीं है। नहीं, वो भी समझेंगे उस बात को। हाँ, एक टाइम ऐसा आता है, हाँ, एक टाइम ऐसा आता है कि या तो आप इतने डार्क जोन में चले जाते हो, जैसे मतलब हर किसी की एक पर्सनल स्टोरी होती है, ठीक है, और सबकी अलग जर्नी है। तो मैंने भी एक ऑटो इम्यून प्रॉब्लम का फेस किया था बिफोर 7-8 ईयर्स। सो मैं भी एक कॉर्पोरेट जॉब में थी और स्ट्रेसफुल लाइफ जी रही थी, पार्टियाज कर रही थी, ये सब चीज़ें मैंने की है अपनी लाइफ में। ऐसा नहीं है कि सडन चेंजेस आया, बट वो जब ऑटो इम्यून प्रॉब्लम हुआ मेरी बॉडी में, और उस टाइम पे योगा की जस्ट एंट्री हुई थी मेरी लाइफ में,
तो मैंने मतलब मुझे बहुत उसमें से बाहर निकलने में मुझे 1 साल लग गया। जी। बट उस टाइम पे मुझे समझ आ गया कि अब मैंने अपने ऊपर काम नहीं किया, अब मैंने अपने स्ट्रेस को हैंडल नहीं किया, तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा हार्म कर दूंगी खुद को। तो वो एक सबके लाइफ के अंदर एक टाइम आता है, क्योंकि हम बहुत सारे लोगों को मिलते हैं, मैं भी बहुत सारे लोगों को हेल्प करना चाहती हूँ, बट दे आर नॉट इन देयर माइंड सेट कि हम खुद, वो माइंड सेट में नहीं है कि मुझे, उनको दिखता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक है। जी। बट वो कुछ सालों के बाद जब प्रॉब्लम आएगी तभी सब जागते हैं और तभी सब अपने ऊपर काम करना शुरू करते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल। आई थिंक क्या हो रहा है कि प्रॉब्लम पता है लोगों को, यस, पर वो जब तक इमरजेंसी नहीं बन जाती तब तक वो स्टेप नहीं तब तक लेते। वो स्टेप नहीं लेते। मगर प्रॉब्लम ये है कि चलो आप तो वापस आ गए, देयर वाज अ पॉइंट ऑफ रिटर्न, समटाइम्स यू हैव डैमेज्ड योरसेल्फ सो मच कि उसके बाद शायद कोई थेरेपिस्ट को भी बहुत साल लंबा लग टाइम जाए, लग जाता है ना। आई थिंक आपके पास कितने सारे मैंने देखे हैं क्लाइंट्स जो जिनको बैक पेन की वजह से Yes. यू नो They have a walking problem. They cannot even balance their body in their feet, on their feet. तो मतलब खुद की बॉडी बैलेंस नहीं हो रही है, इतना स्पाइन में पेन है, इतना मिसअलाइनमेंट और इतना, और उसकी वजह से वो स्ट्रेसफुल भी इतने हो जाते हैं, मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। ऑफ कोर्स, क्योंकि अब प्रोडक्टिविटी कम होती दिख रही है, चैलेंजेस उतने ही हैं। यस। हाँ, जॉब के चैलेंजेस तो बढ़ते ही जाते हैं, कंपटीशन। और ये भी एक बात सबको समझ लेनी चाहिए कि हर टाइम सेम नहीं होता है। जैसे मेरे पास एक क्लाइंट है, वो है 75 और 76 ईयर के है वो अंकल। तो उनको ये है कि मतलब पहले तो मैं ये कर पाता था, पहले तो मैं वैसे फंक्शन करता था, अच्छा। पहले मेरी लाइफ ऐसी थी, बट नाउ आई एम नॉट एबल टू डू दैट। करेक्ट। बट चलो, लाइफ मतलब हर एक स्टेज होता है, उसके हिसाब से भी आपका बॉडी मतलब डिटोरिएट हो रहा है। हम सब एक चीज की तरफ जा रहे हैं, विच इज अ डेथ। ठीक है, किसी का सडन आएगा, किसी का धीरे धीरे आएगा, हमें नहीं पता है, तो हम उसकी तरफ तो जा ही रहे हैं। तो मतलब इतना भी ऑब्सेशन नहीं हो जाना है अपने खुद के बॉडी और अपने खुद के, प्रोडक्टिविटी या एंजॉय करो लाइफ को, मोमेंट्स को एंजॉय करो, बट अवेयर रहो कि आप क्या कर रहे हो, कितने समय तक करना है, कैसे करना है, और फिर स्टॉप भी कब करना है। जी। ठीक है, वो अवेयरनेस जब बिल्ड हो जाती है तो आप सब मतलब जंक फूड भी एंजॉय कर सकते हो, ऐसा नहीं है। Correct. आप अपना ड्रिंक भी एंजॉय कर सकते हो। ठीक है, तो वो बस लिमिट समझ लो, बैलेंस करना समझ लो, बाउंड्रीज समझ लो, then it is easy journey. It is, you should enjoy the life. You have this one life, but not without being aware about what you are doing and how you are living and where you are in the journey. मतलब awareness है तो बहुत beautiful journey है। अगर मतलब पूरा ignorance में लाइफ चल रही है तो बहुत सारी प्रॉब्लम है। आई थिंक काफी अवेयरनेस है अभी, मगर एक्शन भी नहीं है। बिकॉज मेरे को देख रहा हूँ कि लोग अपने ब्लड टेस्ट करवा रहे हैं, शायद उनके कॉर्पोरेट्स करवाने पड़ते हैं शायद इसलिए, और उसमें चीज़ें लिखी भी आ रही है कि ये नहीं है वो नहीं है, बट दे डोंट टेक एनी एक्शन। या उस टाइम तो बड़े कॉशियस हो जाते हैं, बट देन दे डोंट टेक एनी एक्शन। बट आई थिंक एक्शनेबल होना भी बड़ा ज़रूरी है। अब मैं आपसे एक जो कंक्लूडिंग क्वेश्चन है वो ये है, जो यंग गर्ल्स हैं उसके लिए आपकी क्या एडवाइसेस होंगी? मम्मी के हाथ का खाना खाओ Okay. सबसे ज्यादा। Okay. और आई थिंक मॉम्स आर द बेस्ट कुक, वी ऑल नो। मतलब जब आप हॉस्टल में रहते हो ना, जब आप बाहर की दुनिया में रहते हो और आप बाहर का, उन्हीं के लिए बता रहा हूँ मैं। हाँ। उनके लिए एडवाइस दो, जो घर से उनके बाहर लिए हैं, जो घर से चलो, बाहर हैं। उनके लिए एडवाइस ये है कि आप थोड़ा थोड़ा खुद भी सीखो, अपने फूड को खुद बना, मतलब मिस्टेक्स हम सब करते हैं। जी। ठीक है, आप हमेशा हम टाइम का बहाना निकालते हैं, बट टाइम हम और कितनी जगहों पे वेस्ट करते हैं वो भी हमें समझना चाहिए ना। हम कितना सोशल मीडिया पे हम पिक्चर्स खींचने में, वीडियोस लेने में, वो सब टाइम वेस्ट करते हैं, जी। जिससे हमें एक्चुअली कुछ नहीं मिल रहा है। जी। ठीक है, हमें सिर्फ ये है कि वी जस्ट नीड टू बी अ वेरी likable and presentable and मतलब we want to impress others. Yeah. But if we are not concerned about, and if we are not feeling secure in our body and mind, how can you impress or how can you be secure in other space? So first thing you're saying कि कुकिंग तो कम से Cooking, कम, ताकि आपको खाने मतलब को- बेसिक कुकिंग सीखो। जैसे Basic कि cooking. दाल राइस बनाना इट्स ओनली टेक्स हाफ एन आवर, ठीक है। 20 मिनट्स। ठीक उसके है, अलावा then? उसके अलावा आप अपने साथ कुछ ऐसे फूड के प्रोडक्ट्स है जो रख सकते हो, जैसे डेट्स, मतलब बहुत अच्छे हैं, आप वुमेन्स डेट्स रेगुलरली खा सकते हैं।
फिर आप मतलब कुछ जैसे ब्लैक रेजिन्स है, वो बहुत अच्छे हैं विमेंस के हार्मोनल हेल्थ के लिए, ओवरऑल हेल्थ के लिए। ड्राई फ्रूट्स खा सकते हो मॉडरेशन में, उसको सोक करके खाना है, ठीक है, जितना हो सके, क्योंकि वो डाइजेशन में हैवी होते हैं, हीटिंग भी होते हैं नेचर में, तो जितना हो सके उसको उतना सोक करके खाओ। टाइम आप कभी भी खा सकते हो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। आप अपना कुछ ड्रिंक मतलब घर पे बनाया हुआ कुछ हर्बल टी साथ में रख सकते हो। तो आपको बाहर भी अगर आप जाते हो तो कोई हर्बल टी ऑर्डर करो, ना कि हम हर टाइम चॉकलेट शेक या फिर कोई स्मूदी ही ऑर्डर करें, ठीक है। कॉफी, हाँ, मतलब कॉफी भी एंजॉय करो, इट्स नॉट लाइक दैट, बट एडिक्टेड हो जाते हैं ना, उस टाइम पे प्रॉब्लम शुरू होती है। तो जब ऐसा होता है कि नहीं, इसके बिना मुझे मजा नहीं आएगा, मेरा दिन अच्छा नहीं जाएगा, ठीक है, मतलब ये तो फूड के अराउंड हो गया। हाँ, उसके बाद और क्या उसके कर बाद सकते हैं? हेल्थ में आप अपना एक स्लीप टाइम सेटअप कर लो, ठीक है। ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं बोल रही थी कि जो यंग गर्ल्स है उसको अपनी स्लीप साइकिल ठीक कर लेनी चाहिए, ठीक है। ठीक है। तो आप मतलब महीने में 1-2 बार कहीं बाहर गए हो और आपने रूटीन में चेंजेस हुआ है तो विच इज़ फाइन, बट आप हफ्ते में 5 बार यही मिस्टेक कर रहे हो, सेम मिस्टेक, तो विच इज़ लाइक रियली नॉट गुड फॉर योर फ्यूचर हेल्थ। ठीक है। स्लीप टाइम पहला है, फूड, दूसरा स्लीप टाइम, और स्लीप टाइम, और थोड़ा बहुत आप योगा नहीं करना चाहते हो, जिम नहीं करना चाहते हो, तो कुछ फिजिकल एक्टिविटी रखो, जैसे वॉकिंग कर लिया या ठीक फिर है। मतलब आपने डांसिंग कर लिया। ओके। यस, विमेन गर्ल्स लाइक डांसिंग, ठीक है। कुछ मतलब मूवमेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम मतलब पूरा आधा दिन बेड में बैठे बैठे या फिर चेयर पे बैठे बैठे, बेंच पे बैठे बैठे हमारा टाइम जा रहा है, क्योंकि हम 4 व्हीलर 2 व्हीलर बसेस मेट्रोज ये सब यूज करते हैं, हर जगह बैठे ही होते हैं। हर जगह बैठे ही होते हैं। सो मूव योर बॉडी, जी। ओके। जितना मूवमेंट दिन में, मतलब एक्टिव एक्टिव होना चाहिए आपका बॉडी और आपका मतलब डे टाइम। जी जी। ओके, सो स्लीप टाइम, मूवमेंट होनी चाहिए, और खाने के बारे में पता होना चाहिए। और इसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट है, जो इन तीनों से ज़्यादा तो नहीं बोल सकते बिकॉज ऑल दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, आपको रिलैक्स कैसे रहना है, ओके। ठीक है। रिलैक्स रहना भी सीखो, मतलब उसके लिए भी आप अपना चीज़ें चूज कर सकते हो। किसी को पेंटिंग करने में रिलैक्सेशन मिल जाती है, किसी को स्केचिंग करने में, किसी को सिर्फ दोस्त को मिलने से भी रिलैक्सेशन हो जाती है, तो वो सारी चीज़ें आप करते रहो। तो लोग तो रिलैक्स करने के लिए रील्स पे रील्स देखे जा रहे हैं, रिलैक्सेशन टाइम ही तो है। डू यू थिंक सो? आई थिंक बड़ा अच्छा ब्रेक होता है कि 4 चीजों बट के बीच उसमें में- आप अपने आंखें यूज कर रहे हो, अपना माइंड यूज कर रहे हो, अपने ईयर्स, मतलब यू आर वो तो है यूजिंग, कि वो इतने सारे इमोशंस के थ्रू लेके जाता है कि हाँ। स्टिमुलेशन तो है। और उसमें वो आप relax- स्टेबल नहीं हो, वो 1 मिनट का है कुछ आपको चीज, बिल्कुल अलग अलग चीजें दिख और रही है। एक्चुअली वो आपको किसी भी चीज के डेप्थ में नहीं लेके जा रहा है, जी आपको सिर्फ एक सरफेस लेवल पे कुछ बता रहा है जी। जिसका आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है, जो ऐसा मुझे लगता है। ठीक है। आई एम रियली बीइंग हार्श ऑन दिस, बट उससे सिर्फ आपको एक कॉन्टेक्स्ट पता चलता है, आपको इन डेप्थ कुछ समझ नहीं आता है। अगर आपको सच में किसी चीज के बारे में जानना होता है तो आपको उसके पीछे टाइम, एफर्ट्स और अटेंशन देना पड़ता है, जी। तो उसके बाद आप किसी भी बात को या फिर किसी भी सब्जेक्ट को समझ पाते हो। तो आपको कुछ ऐसा पसंद है तो उसके पीछे आप अपना टाइम ज़्यादा डालो, ना कि सिर्फ रील्स के पीछे। अगर आपको सच में डांसिंग पसंद है तो 1 घंटा जाके डांस करो, नो प्रॉब्लम। आधा घंटा डांस खुद अकेले कर लो गाना बजा के, मतलब वैसे हम किचन में भी यू कैन जस्ट मूव योर बॉडी, लिसन टू योर सॉन्ग्स, विच इज ऑल्सो रिलैक्स। कुकिंग इज रिलैक्सिंग थेरापी, Correct. ठीक है। क्लीनिंग इज अ रिलैक्सिंग थेरापी, Cleaning, okay. या Okay. Because- I think sorting, ऑफ कोर्स चीजों को सॉर्ट करना, वो तो ब्रेन को बहुत ज़्यादा अच्छे से बैलेंस करता है, आपके राइट और लेफ्ट ब्रेन को बहुत ज़्यादा बैलेंस करता है। सॉर्टिंग मीन्स यू जस्ट मिक्सड फ्यू थिंग्स, एंड मतलब आपने एंसेस्टर्स को देखा होगा कि वो अपनी लाइफ, मतलब दिन उनका शुरू ही वैसे होता था कि ग्रेन्स को सॉर्ट करते थे, मतलब ग्रेन्स में से वो कक्कर निकालते थे, ठीक है। तो ओके, मतलब- वो इतनी छोटी सी, वो मतलब दैट्स अ ग्रेट एक्सरसाइज। yes, that's a very great exercise to train to calm your mind and to have a great focus, to learn how you can focused on a different activities। और ये तो चलो एक एग्जाम्पल है कि मतलब अभी तो सारे ग्रेन्स क्लीन ही आते हैं, तो आप खुद, ऑफ कोर्स मैंने खुद वो एक्सपेरिमेंट करके प्रैक्टिस किया है। इट रियली काम्स डाउन आवर माइंड
कि मैंने 2 दाल मिक्स कर दी, मूंग दाल और तुअर दाल, Okay. और फिर मैं उसको मतलब आधे घंटे तक आई एम जस्ट keeping one aside, the moong dal, and one is the tuar dal, and it really needs your attention and your focus on that object. Okay, तो मेडिटेशन का प्रोसेस यही है कि आपको एक ऑब्जेक्ट लेना है और आपको उस ऑब्जेक्ट पे फोकस करना है जी। ठीक है। मेडिटेशन विदाउट ऑब्जेक्ट बिगिनिंग में हो नहीं सकता है। तो दिमाग ये हर जगह बिना आंख बंद किए हम्म। किसी एक्शन के स्वरूप में मेडिटेशन हो रहा है। सो इट इज एक्शन इन मेडिटेशन। Oh, okay. Okay, so all the creative works are action in meditation, but how much you are involved, मतलब अगर बार बार आप मैं वो काम कर रही हूँ और उसके बीच में खड़ी हो के यहाँ जा रही हूँ, फोन देख रही हूँ या फिर कुछ और भी चीजें साथ में काम कर रही हूँ, तो वो इतना आपका मेडिटेशन नहीं है। वो बिल्ड नहीं हो पाएगा। आपका कंसंट्रेशन, आपका जो कामनेस जो आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो वो नहीं हो पाएगा। ओके, या लास्ट क्वेश्चन, माइंडफुलनेस क्या है और लोग कैसे माइंडफुल हो सकते हैं? माइंडफुलनेस, मैं तो इस टर्मिनोलॉजी को ऐसे बोलती हूँ कि माइंड को फुल नहीं करना है, अच्छा। एम्प्टी करो। अच्छा, ठीक है, ओके। ठीक है, क्योंकि फुल तो इतना हो रहा है जी। कि हमें उसको हटाने की मतलब उसको एम्प्टी करने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो अपनी प्रायोरिटी सेट कर लो कि क्या इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, क्या पसंद है आपको, और उसको फोकस में रख के आप बाकी सारी चीज़ों को मैनेज करो। ठीक है, आपके लिए आपका फैमिली इंपॉर्टेंट है, आपकी हेल्थ, आपके फ्रेंड्स, आपका काम, उसको फोकस में रख के और सारी चीज़ों में टाइम कम वेस्ट करो और वहाँ पे अपना टाइम दे के अपना डेली रूटीन सेट करके अपने हैबिट्स को बिल्ड करके धीरे धीरे धीरे, क्योंकि इट्स नॉट ईजी इन द बिगिनिंग, यू हैव टू पुट नेसेसरी एफर्ट्स। ठीक है, एफर्ट्स ऑल्सो क्रिएट समटाइम स्ट्रेस। सो मैं ऑलवेज बोलती हूँ मेरे स्टूडेंट्स को कि ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालने हैं और कम भी एफर्ट्स नहीं डालने हैं। यू हैव टू पुट नेसेसरी एफर्ट्स, जितना ज़रूरत है उतना करो। ठीक है, ज़्यादा करने जाएंगे तो और मतलब हो जाएगा कि मैंने इतना कर लिया, इतना कर लिया। कम करेंगे तो वो डीमोटिवेट हो जाएंगे कि मैं आज तो कुछ नहीं कर पाई, आज तो मैंने बिल्कुल मूव नहीं किया। जी। ज़रूरी है इतना करो, और कभी नहीं भी हुआ तो उसके बारे में भी टेंशन या स्ट्रेस नहीं लेना है। आज नहीं हुआ, कल वापस आ जाओ उस रूटीन में, उस हैबिट में। आज कोई गलती कर दी, आज कोई पार्टी कर ली, इट्स ओके, यू हैव एंजॉयड दैट मोमेंट, दैट गैदरिंग ऑफ द पीपल। नेक्स्ट डे या फिर उस चलो एक दिन और ब्रेक ले लिया, बट एटलीस्ट थर्ड डे तो आप अपने रूटीन में वापस आओ। जी, जी। बस। तो आप यही कह रहे हैं कि रूटीन जो बनाया है पहले तो बनाओ, फिर उसके बाद ऑफ कोर्स क्योंकि आप जैसे रहते हो उसके अंदर डिस्ट्रप्शंस होंगी, दोबारा उस रूटीन पे आने की कोशिश करो। Yes. तो चाहे आप ट्रैवल कर रहे हो, कुछ भी चाहे कर रहे हो। पार्टी कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, इट्स यू शुड नॉट फील गिल्टी कि या मैं तो रूटीन से आउट, क्योंकि गिल्ट में रह के भी मतलब आप और डिमोटिवेट हो जाएंगे। ठीक है, ओके। तो मतलब आपको खुद को सेलिब्रेट भी करना ही है, और मतलब आफ्टर अ टाइम योर डिसिप्लिन एंड योर रूटीन विल बी सो मच इम्पैक्टफुल दैट इट विल लुक लाइक अ सेलिब्रेशन एवरी डे। ठीक है, तो वो मज़ा ही आएगा फिर, बट एक बार उसके लिए थोड़ा सा एफर्ट्स डाल दो। दैट इज़ माई रिक्वेस्ट टू ऑल द यंगर, एल्डर, एडल्ट, all the people around me and who are watching this podcast. Thank you so much, Ankita ji. I think Thank you. today, you put a lot of awareness about women health first. कॉर्पोरेट में रह के क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बहुत छोटी छोटी एक्सरसाइजेज आपने बताई जो कि सुनने में ऐसा लग रहा था कि ये करेगा कौन, ये तो इतनी सिंपल एक्सरसाइजेज है, बट आई थिंक लोगों को समझ आ गया कि उसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट क्या है. सो आई थिंक इट वाज क्वाइट अ इंसाइटफुल कन्वर्सेशन दैट वी हैड टुडे. Thank I have you. a lot more questions, but we are pressed on time. Yeah. So we'll be meeting soon again. Thank you so much. Thank you.